Hello students, welcome to your mathematics class of class 10th for NTSC, Olympiad, JSTSC and also for your board exam. So यहाँ पर तुम लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट आया, तुम लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर तुम चैनल पे नए आए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो तुम कभी भूल नहीं पाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन जरूर दबा देना और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका सोल्यूशन भी जरूर दूंगा। सो लास्ट क्लास की सारी बातें तो तुम्हें याद ही होंगी और नहीं याद है इसका मतलब है तुम लापरवाही कर रहे हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तुमसे सिर्फ दो चीजें मांगी थी, पेन कॉपी और साथ में कॉन्सेंट्रेशन। अगर उतना तुम इस मेरे लेक्चर्स के साथ करते हो ना तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे 100% मार्क्स कहीं नहीं गए मैथ्स में। तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 7 और आज हम करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि प्रूविंग वाले होंगे, कुछ नए नए वैल्यूज फाइंड करने होंगे और कुछ हम इक्वेशंस को भी फाइंड करके वहां पे उनकी वैल्यू को अलग तरीके से पुट करेंगे। सो अगर तुम्हारी ये सारी बात कंप्लीट है, पिछले लेक्चर्स कंप्लीट है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 ये हमें गिवन है। इसके साथ और क्या गिवन है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। अब देखो अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, यानी जो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पे क्या था, साइन थीटा की वैल्यू या साइन ए बी सी पर्टिकुलर एक एंगल की वैल्यू गिवन होती थी। बट यहां पर देखो हमारे पास तो दो एंगल्स को कंबाइन करके साइन और कॉस की वैल्यू गिवन है। यानी यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो चलो पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि जो हमारे पास एंगल ए प्लस बी है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है। और यहाँ पर एक चीज़ें और दी हुई है, एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है। सो हमें फाइंड क्या करना है, देखो देन फाइंड ए एंड बी। हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको ध्यान से देखते हैं। साइन ए प्लस बी की ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है, 1/2। तो इसको अगर चलो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 ले लें, तो मुझे एक बार ध्यान से बताओ कि साइन की कौन सी वैल्यू में 1/2 होता है, कितने डिग्री की वैल्यू में 1/2 होता है। तो ध्यान से देखो, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो ये जो हमारा पार्ट है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब बोथ साइड साइन हो गया, हम हटा तो सकते हैं, बस कट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। सो यहाँ से अगर हम साइन और साइन बोथ साइड को हटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेम यही काम हम किससे कर लेंगे, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 से कर लेंगे। तो चलो उससे भी करके हम देखते हैं। सो यहाँ क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब cos में 1/2 की वैल्यू कितने डिग्री पे आती है, 60 डिग्री पे। सो यहाँ क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। सो यहाँ पे दोनों साइड से cos और cos को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। सबको पता है दो इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल्स होना कंपलसरी है। सो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है। सो दोनों इक्वेशन में प्लस और माइनस है। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसके लिए मैं पर्टिकुलर जो चैप्टर्स है इसके रिलेटेड मैं उसमें बताऊंगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a एड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। सो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। सो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे देखो b और b कट जाएंगे, सो कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई।
अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, अदर ट्रायंगल, अगर एंगल ए और बी जो है हमारे पास, उसमें से ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, बट अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो, तो ये आ गया 45 डिग्री। सो चलो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो a की वैल्यू 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री। सो b विल बी 15 डिग्री। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 14 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड a एंड b। सो हमारा आंसर कितना हो गया, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो राइट हैंड साइड में है उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक के पर्टिकुलर एंगल वाली वैल्यू को पुट कर दो और दोनों तरफ से सेम कॉमन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको रिमूव कर दो और तुम्हारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और जैसे ही इक्वेशन फॉर्म हो जाती है तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है और उसके बाद तुम्हारी ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो हमारे पास थर्ड क्राइटेरिया था, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी, देखो ये भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ के इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। सो हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहा है और हमारा क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू भी फाइंड हो गई। सो बहुत ही इजी मेथड है ये सबसे सॉल्व करने का। और अगर ये आ गया ना तो इससे बोर्ड में क्वेश्चंस तो कंफर्म होते ही होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एंगल्स को कंबाइन करके देते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सो नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, इजीली समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को वीडियो को पॉज करके, यानी लेक्चर जो चल रहा है इसको पॉज करो और खुद से सॉल्व करके आंसर को कमेंट में करना, ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि तुम लोग सॉल्व करते हो। यहां से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। यहाँ पे हमारे पास जो a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू है वो 10 के वैल्यू में है। तो चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे पास है 0 डिग्री और a प्लस बी और ये किसके बीच में, 90 डिग्री। मतलब जो a प्लस बी है वो लाई कर रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में। और एक कंडीशन और दी है, दैट इज़ a इज़ ग्रेटर देन b। और देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्वियसली a और b ही फाइंड करने होंगे। देन फाइंड a एंड b। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग खुद से ट्राई कर लोगे। यहाँ पे देखो 10 की वैल्यू में कहाँ पे 1/3 आता है, √3 आता है, वो पुट कर देना। 10 की कौन सी वैल्यू में √3 आता है वो पुट कर देना और उसके बाद दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो ऑब्वियस ही बात है इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बट अगर हम आंसर की बात करें तो चलो आंसर मैच कर लेते हैं कि तुमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। अगर मिस्टेक कर दिया होगा तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो चलो इसका आंसर मैं मैच करवा देता हूँ। एंगल ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 45 डिग्री और बी की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 15 डिग्री। सो ये हमारी वैल्यूज़ आएगी और इस वैल्यूज़ को सॉल्व करना। अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास आई है तो तुम्हारा आंसर सही है और अगर नहीं आई है तो दोबारा कर लो, क्योंकि जितनी बार करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स ओनली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। सो चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ फिनिश होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। सोचो कितना आसान है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें करा रखा है। बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जियोमेट्रिकली। ज्योमेट्री की हेल्प से हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करो, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ज्योमेट्री वर्ड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के रखा है। सो तुम्हें जाना पड़ेगा इसके लिए हमारे लेक्चर नंबर 5 में। और 5 में अगर तुम 16 मिनट्स पे चलो, वैसे तो तुम्हें पूरा वीडियो देखना चाहिए, पूरा लेक्चर देखना चाहिए, बट अगर मैं डायरेक्टली बताऊं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो तुम उसको 16 मिनट्स पे क्लिक कर लेना और 16 मिनट्स पे एग्जैक्टली साइन 60 डिग्री को ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वहाँ पर पूरा डेरिवेशन पड़ा हुआ है। सो याद रखना लेक्चर नंबर 5 और टाइमिंग बताऊँ तो 16 मिनट पे।
सो वहाँ पे कम्प्लीटली पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने में उसको देखने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए इसे बहुत अच्छे मेथड से बताया है और बहुत ही बेसिक मेथड से स्टार्ट किया है, ताकि ये वीडियो सबको समझ में आए, ताकि जो लेक्चर हमारा चल रहा है वो सबको समझ में आए। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ये वीडियो को यहाँ पॉज करके जाके लेक्चर नंबर 5 में देखो और वहाँ से इसको समझ जाओगे। वहाँ पे ऑलरेडी इसी को सेम क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से और दे सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जैसे 60 डिग्री करोगे वैसे ही 30 डिग्री भी कर लोगे। सो इसको भी वहीं पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने डेरिवेशन की थी ना, एग्जैक्टली डेरिवेशन तो नहीं आती, बट इस तरह के क्वेश्चंस को फॉर्म करके क्वेश्चंस आते हैं। सो सीबीएसई जो बच्चे सीबीएसई में हैं और क्लास 10th का बोर्ड देने वाले हैं ना 2021 में, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें डेरिवेशन पूछी गई है साइन 60 डिग्री की, और इस मेथड पे बिल्कुल मत जाना कि ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम वहाँ जो फिगर बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें वो पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है। सो याद रखना, इस साइन 60 की जगह साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, वो कोई भी एंगल तुमसे पूछ सकते हैं। यहाँ बस मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें बताया। सो चलो इस वाले आंसर सोल्यूशन को देखने के लिए लेक्चर नंबर 5 पे जाओ और 16 मिनट्स पे क्लिक करके ये वीडियो को देख लो। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ईजिली मेथड से समझना, और पेन को तब तक मत यूज़ करना जब तक मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ। सही मेथड यही है, पहले मेरी बातें सुनो, क्वेश्चंस को समझ लो, फिर लेक्चर को पॉज करके फिर खुद से सॉल्व करो, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता चले कि तुम्हें इतना समझ में आ रहा है। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी क्या है, एक एक्यूट एंगल है, सच दैट tan A is equal to 1/3 and tan B is equal to 1/2। हमारे पास tan A और tan B की वैल्यू गिवन है 1/3 एंड 1/2, और ये भी लिखा हुआ है कि A और B जो है वो एक्यूट एंगल है। सो यहाँ तक हमारे पास गिवन है, एंड एक चीज़ और गिवन है, tan A plus B is equal to tan A plus tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। ये भी गिवन है और हमसे पूछा क्या है, सो दैट A प्लस B इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो पूरा लिखा हुआ है tan थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। तुम इसको डायरेक्टली किसी क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हो, और इसके माइनस की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी भी देख लो क्या होती है। तो यहाँ पे जो माइनस की आइडेंटिटी है वो होती है tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B। सो यहाँ जहाँ पे प्लस था यहाँ ऊपर भी प्लस था और नीचे माइनस था, और जहाँ माइनस होगा वहाँ ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा। सो सिंपल सी आइडेंटिटी थी, बट इस आइडेंटिटी को हम चाहो तो इसको भी प्रूव कर सकते हो और इसको भी प्रूव कर सकते हो। अब वो प्रूव कैसे करेंगे, चलो हम वो भी देख लेंगे अभी बाद में कभी, बट फिलहाल हम अभी अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सो चलो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था, इफ़ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल, ए और बी जो दोनों हैं वो एक्यूट एंगल हैं, सच दैट tan A इज इक्वल टू 1/3 एंड tan B इज इक्वल टू 1/2 एंड tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B। और हमें सो ये करना है कि A और B जो एंगल हैं उनको प्लस कर दो तो 45 डिग्री आ रहा है। तो चलो एक चीज़ देखो, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, एक तो ये गिवन है, ऊपर से हमारे पास ये गिवन है tan A की वैल्यू और tan B की वैल्यू गिवन है। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे tan A प्लस B ऑलरेडी गिवन है, और हमें यहाँ पे देखो A प्लस B ही प्रूफ करना है। तो इसको भी हम रहने देते हैं, पहले हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो चलो हम इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और हमारे पास tan A की वैल्यू क्या है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A और tan B। सो यहाँ पे tan A और tan B की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, tan A की वैल्यू कितनी है 1/3 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 और
ये आ जाएगा 1/2 सॉरी। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करने के बाद देखो वैल्यू क्या आएगी। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू देखो, ऊपर से ऊपर वाली जो न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगा 5/6 और नीचे कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो ये कितना आ जाएगा 5/6 और डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5/6। ऑब्वियसली बात है ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कट करके और छोटा कर लेंगे। चलो देखते हैं और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 6/5, सारी वैल्यूज़ कट गई, आंसर कितना आ गया 1। अब मुझे बताओ कि tan थीटा में किसकी वैल्यू 1 आती है। यानी इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। यानी इस राइट हैंड साइड को जब मैंने पूरा सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया tan 45। अब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब ये राइट हैंड साइड था और ऑब्वियसली बात है, हमें गिवन है कि जो tan a + b है वो tan 45 के इक्वल है। तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, tan a + b = tan 45 डिग्री। तो दोनों साइड 10 है, हम दोनों साइड के 10 को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ a + b = 45 डिग्री। आ गया आंसर, यही तो पूछा था हमसे, सो करना है हमें। ये आ गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ईजी सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में क्या था, देखने में टफ लग रहा था क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट से मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, अगर थोड़ा सा भी दिमाग यूज़ करोगे तो सारे क्वेश्चंस इतने ईजिली तरीके से सॉल्व होंगे कि तुम्हें खुद लगेगा यार ट्रिग्नोमेट्री जिसको मैं सुनता था बहुत टफ थी वो इतनी ईजी हो गई। इतनी ईजी हो कैसे गई, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट तुम्हें दे रखे हैं, इतने ईजी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें ईजिली माइंड में सेट हो चुके हैं। अब उनकी सेटिंग करना तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें वो लाइफ टाइम तक सेट करना है या फिर टेम्परेरी सेट करना है। लाइफ टाइम की सेटिंग के लिए तुम्हें असाइनमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे और असाइनमेंट के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा ऊपर टेलीग्राम के लिंक पे। सो वहाँ जाओ, असाइनमेंट लो और पूरे असाइनमेंट को ईजिली सॉल्व करो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारे पास वो a + b गिवन था, एक्यूट एंगल है, देखो हमारी कैटेगराइजेशन भी कंप्लीट करता है ये, a और b 45 डिग्री दैट आर एक्यूट एंगल। अब tan a की वैल्यू गिवन थी और tan b की वैल्यू गिवन थी और बीच में एक इक्वेशन गिवन थी। तो अगर एक काम करो तो सेम यही प्रूविंग तुम वो माइनस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो चलो होमवर्क में वही है, माइनस वाला फॉर्मूला करके देखना और बताना मुझे कि आंसर आया या नहीं आया। और यहाँ पे मैं दिखाना था कि a + b = 45 डिग्री। तो मैं सिंपली क्या किया, tan a और tan b की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया और इक्वेशन को सॉल्व करते करते आया और लास्ट में वैल्यू को tan थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। अब tan थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल के लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर लिया और a + b की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें कहीं भी दिखे ना सब सॉल्व कर लो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो प्रैक्टिस के लिए जो सबसे अच्छी बुक है दैट इज़ NCERT। अगर तुमने कंप्लीट NCERT कर ली है तो ऑब्वियसली बात याद रखना कि तुम्हारा 80% मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 80% कन्फर्म है अगर तुम्हें पूरी NCERT आती है तो। बाकी के जो मार्क्स है वो कहाँ से आएंगे मैं धीरे धीरे अपने वीडियो में बताता रहूँगा, लेक्चर्स में बताता रहूँगा। तो चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है। सो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। हमारे पास जो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सिर्फ शॉर्ट में समझाता हूँ। एक ये ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है जो बी वाला है, बाकी यहाँ पे ए और सी आ जाते हैं। और जो ये एंगल है ए वाला एंगल वो 30 डिग्री का गिवन है और AC की साइड गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है और हमसे पूछा क्या है, फाइंड AB एंड BC। AB और BC की वैल्यू गिवन है, हमारे पास 30 डिग्री वाला एंगल दिया हुआ है, यानी हम कोई भी काम करेंगे वो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से सोच के बताओ, हमें सबसे पहले AB की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो तो AB और इस AC यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का कोई रिलेशन है, बेस और हाइपोटेन्यूज, देखो कुछ निकाल सकते हो बेस और हाइपोटेन्यूज से। सो यहाँ से अगर हम बात करें बेस और हाइपोटेन्यूज की तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AC हो जाएगा। क्लियर है ये, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2
2, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे √3/2 और ए बी की वैल्यू हमारे पास फाइंड ही करनी और ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है 20। सो चलो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कट गया, आ गया कितना 10√3। सो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया 10√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं बी सी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि बी सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर की, यानी परपेंडिकुलर या बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज को रिलेट करके कुछ निकाल सकते हैं हम। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा ही है, साइन कितना लिख लें 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज बी सी और हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है और ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है 20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 20/2। सो बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के पर्टिकुलर एंगल वाले आइडेंटिटी को पुट कर देना था। सो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो जो मैंने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाया था उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना बोर्ड एग्जाम के लिए, सो ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी पहले जो हम क्या करते हैं पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं उस टॉपिक के और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम्स के लिए भी। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 टाइम्स तो जरूर कर लेना। अब तुम खुद देखोगे जब ये तुम्हारा मेरा लेक्चर को कंप्लीट करोगे ना, इसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में तो कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये मैंने सारे बहुत मेहनत से तुम लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और अब तुम लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन, इसके कॉन्सेप्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो सारे लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से देखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो और जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ उस असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करो और वहाँ पे आके असाइनमेंट्स को लो अच्छे से, मतलब ज्वाइन करो, वहाँ पे असाइनमेंट्स का यूज़ करो, क्योंकि उसमें तो इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छे अच्छे कहने का मतलब क्योंकि इनको तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट असाइनमेंट्स के क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे ना तब तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि जब तक तुम मेरा ये लेक्चर देखोगे तब तक तुम्हें हर चीज़ बहुत ईजी लगेगी और इसके बाद तुम सॉल्व भी कर लोगे। बट जैसे जैसे तुम डिले करोगे, 1 दिन 2 दिन बाद प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स भूलेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। सो लेक्चर देखो, अच्छे से क्वेश्चंस, लेक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर तुरंत असाइनमेंट पे जाओ और वहाँ के सारे क्वेश्चंस को तुरंत रिवाइज करके तुरंत फिनिश कर लो, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेथड होता है मैथ्स को सॉल्व करने का। सो ऐसे ही लेक्चर को देखते रहो, समझते रहो, सॉल्व करते रहो। Keep study on Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.